श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि अगस्त का महीना ग्रह गोचर को लेकर के कुछ खास महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्यारे दोस्तों, इस महीने की महत्वपूर्ण तारीखें भी हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ कौन कौन सी वह तारीखें होंगी जिनमें हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, और मैं अंत में उपाय भी बताऊंगा। जी हाँ प्यारे मित्रों, अगस्त का महीना आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे पहले बता रहा हूं, धन की स्थिति आपकी कैसी रहेगी, शिक्षा और मान सम्मान की स्थिति आपकी कैसी रहेगी, नौकरी व्यापार में राजनीति में आपको कैसे लाभ होंगे, और भाग्य की स्थिति हमारी कैसी रहने वाली है। सबसे पहले दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ा पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, और तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख हो पुत्र हो आज्ञाकारी। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्वास्थ्य के बारे में आज बात करते हैं। तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा, फिर हम धन के बारे में बात करेंगे, फिर दोस्तों जीवन साथी के बारे में बात करेंगे, फिर संतान के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर पहला भाव होता है हमारा स्वास्थ्य का, तन का। तो यहाँ पर बता दूं कि शनिदेव महाराज इस समय बकरी अवस्था पर चल रहे हैं। प्यारे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में इनका गोचर चल रहा है, और बकरी अवस्था में शनिदेव महाराज यहाँ पर अपना प्रभाव कुंभ राशि पर पूर्ण रूप से दे रहे हैं। यानी एक घर पीछे क्यों दे रहे हैं कि जो भी अभी तक हमारे प्रिय कई जातकों के लिए कई तरह के संकट आए, कई तरह की परेशानियां आई, कई तरह की असुविधाएं आई, जो कई हमारे भाई बहन कहते भी थे कि शनिदेव महाराज आगे निकल गए हैं, और जो है हमें इस समय काफी नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, काफी दिनों से समस्याएं झेलना पड़ रही है। तो पुनः शनिदेव महाराज अपनी कुंभ राशि का एक घर पीछे, यानी 11 नंबर की राशि है जो कुंभ राशि, यह लक्ष्मी का स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है, लाभ का स्थान है। तो शनिदेव महाराज हमारे प्रिय जातकों को वापिस होकर के वह शुभ फल प्रदान करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, पूर्ण रूप से स्वास्थ्य कहीं से भी आपको खराब इस समय नहीं होगा। जो खराब चल रहा था उसकी स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि यदि आप न्याय धर्म पर चले हुए हैं, जो हमारे साथी उनको जो अब तक परिणाम नहीं मिल पाए, तो यहाँ पर शनिदेव महाराज बकरी अवस्था में पूर्ण रूप से लाभ प्रदान करने वाले हैं। माता के स्वास्थ्य के लिए आप चिंतित थे, माता का स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है, और दोस्तों एक बेहतर स्वास्थ्य यहाँ पर आपका होगा। कार्य की निष्ठा पूर्वक आप कार्य करेंगे। धन की स्थिति आपकी कैसी रहेगी, यहाँ पर प्यारे दोस्तों धन भाव पर स्वयं शनिदेव महाराज विद्यमान है, यानी यह लक्ष्मी का घर है, और आपके अपने राशि के दोस्तों यहाँ पर बता दूं लाभ आपको प्रदान करने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले और बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति ठीक, जी हाँ, एक वो तारीख आने वाली है 12 अगस्त, यानी 13 अगस्त को यही देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र पर यानी विराजमान हो जाएंगे। और पुनर्वसु नक्षत्र पर जैसे ही देवगुरु बृहस्पति महाराज विराजमान होंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ये त्रिकोण भाव पर, इसलिए 13 तारीख से आर्थिक समस्याएं आपकी 100% दूर होने जा रही है। क्योंकि एक बात और आप देख लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति अथचारी अवस्था पर चल रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, और पुनर्वसु नक्षत्र में एक बेहतर आपको लाभ प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इस अगस्त के महीने में, बल्कि दोस्तों 5 दिसंबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति का साथ हमको आर्थिक प्रगति के रूप में बहुत अच्छा देखने को मिलने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, सुख के भाव को, शांति के भाव को यहाँ पर देखते हैं शुक्रदेव महाराज। तो शुक्रदेव महाराज यहाँ पर सुकेश बनते हैं, जी हाँ, और शुक्रदेव अपने एक घर आगे इनका गोचर अपने मित्र की राशि पर, जी मिथुन राशि पर चल रहा है। वह भी दोस्तों मिथुन राशि पर, यानी बुध महाराज की राशि है, और मित्र हैं शुक्र महाराज के। तो यह आपके लिए एक बेहतर लाभ की स्थिति यहाँ पर बनती चली जा रही है, और यह 20 अगस्त तक पूर्ण रूप से, जी हाँ, आपको सौभाग्य में वृद्धि करेंगे। अपनी मित्र के राशि पर है, इससे सुख प्राप्त होगा, मानसिक शांति यहाँ पर हमें प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों जब भी शुक्र महाराज इस भाव पर आते हैं, तो मानसिक शांति जहां से मिलनी है उस मार्ग को
अवरुद्ध नहीं करते बल्कि उस मार्ग को खोल देते हैं और वह लाभ मुझे प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति है। और यहाँ पर 1 तारीख जो आएगी, मैंने बताया 20 तारीख को यही शुक्रदेव महाराज एक घर आगे राशि परिवर्तन करेंगे। जी हाँ, और एक घर आगे जाकर के कर्क राशि में चंद्रमा की राशि में विराजमान हो जाएंगे। और दोस्तों प्रॉपर्टी से जुड़े हुए वहां पर जो भी आपके कार्य अधूरे पड़े हुए, कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई मकान आपका अधूरा पड़ा है, कोई आप जमीन जायदाद प्लॉट बेचना चाहते हैं, तो वहां पर आपका वह समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। जी हाँ, और हमारे प्यारे भाई बहनों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बता दूं तो ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति महाराज यहाँ पर विराजमान है। उनका नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, 13 तारीख को स्वयं अपने नक्षत्र पर रहेंगे। इस हिसाब से हमारे भाई बहनों के लिए, छात्रों के लिए एक बहुत बेहतर ज्ञानवर्धक यह समय रहेगा और उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी। कोई परीक्षा एग्जाम दे रहे होंगे, कोई इंटरव्यू दे रहे होंगे, वहां उनको 100% देवगुरु बृहस्पति महाराज सफलता दिलाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई में यदि उनका मन नहीं लग रहा था तो यहाँ पर गुरुदेव की कृपा से उनका पढ़ाई में मन लगेगा। हम अपने शिक्षा को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। प्यारे दोस्तों, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी यदि कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 13 तारीख से। जी हाँ, पुनर्वसु नक्षत्र में पहुंचते ही आपकी नौकरी में सफलता मिलेगी। और जो हमारे जातक नौकरी कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण लोग जो नौकरी कर रहे हैं, उनको जानना होगा कि इस समय, इस महीने सूर्य बुध की युति बनी हुई है, बुध आदित्य योग बनेगा और यहाँ पर हमें लाभ देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा की राशि, यानी चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है भाग भाव पर। जी हाँ, जब भाग भाव पर बनी होगी, एक घर आगे पहुंचेंगे शुक्रदेव महाराज, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा भाग साथ देगा। दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो नौकरी में भाग का हमको बहुत बड़ा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्यारे दोस्तों, सूर्य जैसे ही 16 तारीख तक विराजमान रहेंगे तो कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम यदि नहीं बन पा रहा था तो उस काम की पुनरावृत्ति हमें मिलेगी और वह कार्य हमारा पुनः फिर से बन सकता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना, क्योंकि यह श्रावण मास चल रहा है और कलयुग की जिम्मेदारी बाबा भैरवनाथ के पास, हनुमान जी महाराज के पास है। दोनों महादेव के अंश हैं, महादेव के अवतारी हैं। जी हाँ, माता जगत जननी माँ जगदम्बा के प्रिय पुत्र हैं। तो दोस्तों बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए और जिस घर में बाबा भैरवनाथ जी के, हनुमान जी महाराज की कृपा होती है उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। वहां पर भूत प्रेत, टोना टोटका इत्यादि कोई भी शक्ति वहां पर नहीं पहुंच सकती है, न कोई करवा सकता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता और अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन प्रातःकाल जागने के बाद, बिस्तर छोड़ने के बाद तत्काल प्रणाम करें। जहां भी आप निवास कर रहे हो, जिस जगह पर, चाहे देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे विदेश में हो, क्योंकि कई हमारे ऐसे जातक हैं जो अपने कुल देवी कुल देवता को नहीं जानते हैं, उनको मानते भी नहीं है। आधे से अधिक समस्याएं उन भाई बहनों के पास इसी वजह से हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे निवेदन यही करूंगा कि अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को प्रतिदिन जहां भी रह रहे हो वहां से प्रणाम करिए। अपने माता पिता, दादा दादी से उनके बारे में जानकारी लीजिए, क्योंकि दोस्तों जिस दिन से आप अपनी कुल देवी कुल देवता को पूजने लगेंगे, मात्र प्रणाम करने लगेंगे, आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। तो कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले कुल देवी, अपनी कुल देवता, इष्ट देवता, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, तुलसी राम जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। जी हाँ, समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे दोस्तों, और वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके प्यारे दोस्तों पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, इसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय लें। क्योंकि प्यारे दोस्तों वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई जाती है और प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में अंतर होता है। यदि उनके
जन्म कुंडली में यह देखना बहुत आवश्यक होता है कि कौन सा ग्रह कहां पर विराजमान है, कौन सा ग्रह नीच ग्रह के साथ में है, कौन सा ग्रह किस अवस्था में है। यदि हमारे लाभकारी यानी शुभ ग्रह के साथ विराजमान है, शुभ फल प्रदान कर रहा है। यदि कोई ग्रह नाराज है तो उनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं और ग्रह प्रसन्न होकर के हमें लाभ प्रदान करते हैं। इस बात का प्यारे मित्रों विशेष ध्यान रखना। विशेष जन्म कुंडली के विश्लेषण के आप कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकते हैं। वीडियो से आप लाभ लीजिए, जानकारी लीजिए, ज्ञान सीखिए और कुछ लोगों को सटीक भी बैठता है। जी हाँ, तो दोस्तों और वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को, सभी को अवश्य शेयर करना, जिससे सभी का कल्याण हो, सभी का लाभ हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो आप वीडियो में आगे बता रहा था कि 16 तारीख तक विराजमान रहेंगे सूर्य, और कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ आपका कोई काम यदि नहीं बन पा रहा था, उस काम की पुनरावृत्ति जो पुनः फिर से बन सकता है सूर्यदेव भगवान की कृपा से। अच्छी पोजीशन आपको मिल सकती है। सूर्य बुध का बुद्धादित्य राजयोग ज्यादा मजबूत रहेगा। 16 तारीख के बाद 16 तारीख के शाम के समय से यही सूर्यदेव भगवान एक घर आगे प्रवेश कर जाएंगे, अपनी स्वयं की राशि यानी सिंह राशि पर विराजमान हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, जब सिंह राशि पर पहुंच जाएंगे अपनी स्वयं की राशि पर, इसलिए वो उस स्थान से कभी आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। जो भी ग्रह अपने घर में होता है वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, लाभ ही प्रदान करता है। अब जो लोग हमारे व्यापारी वर्ग के हैं, व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, व्यापार के लिए सूर्य अपने ही राशि पर उपस्थित रहेंगे और वहां पर केतु जैसा ग्रह विराजमान है। यदि कोई अड़चनों का सामना हम कर रहे हैं बिजनेस में, तो ऑलरेडी सूर्य पूरे 1 साल बाद अपने स्वयं की राशि पर प्यारे मित्रों आते हैं, इसलिए यहाँ पर इस भाव को बहुत मजबूती मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा व्यापार आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। व्यापार की जो शुरुआत कर रहे हैं, नए क्लाइंट आपको प्राप्त होंगे। विशेष तौर से प्यारे दोस्तों 16 तारीख से, हालांकि यहाँ पर सूर्य ग्रहण भी योग बनेगा, इससे थोड़ा दाम्पत्य जीवन पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। एक दूसरे पर दोस्तों वाद विवाद की स्थिति नहीं बनाना है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना है, एक दूसरे को हमें यहाँ समझना होगा। जीवन साथी के साथ मुझे अच्छे व्यवहार, अच्छे बर्ताव रखने होंगे। बच्चों के साथ हमें नाराजगी नहीं दिखाना होगी। अपनी वाणी को नियंत्रण करते हुए प्यार की भाषा से एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे को प्रेम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्तों, सूर्य ग्रहण का योग है, इसको हम समाप्त कर सकते हैं और इस भाव को हम मजबूत कर सकते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, और यहाँ पर भाग्य की स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है, तो यहाँ पर शुक्रदेव महाराज हमारे भाग्यस्थ बनते हैं। इस पूरे महीने शुक्रदेव महाराज 20 तारीख तक खासकर इस भाव पर, भाग्य के भाव पर विराजमान रहेंगे और उसके बाद शुक्रदेव महाराज यहाँ से इस पूरे महीने, शुक्र महाराज 20 तारीख के बाद दोस्तों हमारे भाग्य को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। भाग भाव पर आने से हमको कुछ ज्यादा मेहनत से हमारे भाग्य की उन्नति कराएंगे। अब कैरियर का भाव है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए अब कैरियर के लिए, कैरियर के मालिक बनते हैं स्वामी मंगल महाराज, और मंगल की स्थिति यहाँ पर कैरियर के लिए दोस्तों बता दूं, जो लोग रिसर्च यानी फील्ड का काम कर रहे हैं, जो लोग अकाउंट इत्यादि का कार्य कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर दोस्तों कहीं भी राजनीति का कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर किसी तरह की रुकावट है तो यहाँ पर आपको पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा और अचानक से कार्य आपके पूरे होंगे। करियर में कोई अच्छा सा बड़ा परिवर्तन हमें देखने को यहाँ पर प्यारे मित्रों मिल सकता है। इस समय पर अचानक से हमारा कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। दोस्तों हम सोच रहे हैं यह कार्य कब पूरा होगा, कब पूरा हुआ है, हमने उस पर मेहनत भी किया है और जैसे ही मंगल महाराज का गोचर यहाँ होगा तो पूरे इस महीने रहेंगे, वही काम अचानक से दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे खास बात है प्यारे मित्रों, सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जब मंगल यहाँ पर रहेंगे तो दोस्तों यह यहाँ पर खुद रह करके इनकी दृष्टि पड़ेगी दोस्तों, और इनका दृष्टि पड़ने से मंगल हमारा कॉन्फिडेंस है, मंगल हमारा आत्मबल है, मंगल हमारा उत्साह है, मंगल हमें अपने आत्मबल की वृद्धि कराते हैं, कॉन्फिडेंस की वृद्धि कराते हैं, हमें साहस बढ़ाते हैं, हमारे कैरियर में जो रुकावट है उनको हम दूर कर सकते हैं मंगल महाराज की कृपा से। जी हाँ, एक बेहतर स्थिति हमारी हो सकती है। यह महीना मेरे लिए लाभ का होने जा रहा है,
प्यारे दोस्तों, अब इसी मंगल के पास दोस्तों और दृष्टियां हैं इस महीने कायम रहेंगी और मंगल महाराज की चतुर्थ दृष्टि भी हमारे लिए लाभकारी साबित होगी प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर अचानक से हमें लाभ यानी इनकम हो सकता है। जब मंगल प्रभावी होंगे तो मंगल हमें अचानक से लाभ वाले मार्ग पर ले जा सकते हैं, अचानक से इनकम में वृद्धि करवा सकते हैं इस महीने। जी हाँ। और दोस्तों, यहाँ पर बड़े भाई बहनों का होता है यह घर, तो उनके द्वारा भी हमें सहयोग प्राप्त हो सकता है। हम कुछ लाभकारी अवसरों की तलाश कर रहे हैं, वह निकल करके हमारे सामने आ सकता है प्यारे दोस्तों। और यही घर सोशल सर्कल का होता है, इसलिए इस समय पर जो समाज से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए में कार्य कर रहे हैं, उनको भी यहाँ लाभ की प्रवृत्ति काफी अच्छी दिखाई दे रही है प्यारे दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखना, हमको महत्वपूर्ण डिसीजन जो भी लेना है विवेक से और सोच समझ करके लेना है। मैं कुछ खास तारीखें आपको बताऊंगा जो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पर 5 अगस्त, 6, 17, 20, जी हाँ। और दोस्तों, यह तारीखें हमारे लिए 11 लाभकारी हो सकती हैं, शुभ साबित होंगी। जी हाँ। और दोस्तों, यहाँ पर 8 अगस्त, 9 अगस्त, 26, 27 को हमें थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इन तारीखों को यदि हम कोई आवश्यक कार्य करना पड़े तो दोस्तों अपने गुरुदेव का आशीर्वाद, अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करके, अपने इष्ट देव की आराधना करके हम कार्यों को करते हैं, तो वहां पर हमें दोस्तों कोई खास नुकसान होने की संभावना नहीं होती है। और उपाय क्या करना है दोस्तों? उपाय के लिए सूर्य और केतु का ग्रहण योग रहेगा। तो दोस्तों 16 तारीख के बाद से भगवान सूर्य की आराधना आप जरूर कीजिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सूर्य देव की आराधना आप हमेशा करिए। कुछ नहीं, केवल 1 लोटा जल, उसमें कुछ सिंदूर मिला करके, थोड़ा मिष्ठान डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्पण कीजिए, प्रतिदिन कीजिए, जिससे सूर्य भगवान की आपको कृपा प्राप्त होगी और सूर्य ग्रहण में आपको लाभ मिलेगा। इसके बावजूद भी हमको एक बेहतर परिणाम इस महीने पर सूर्यदेव भगवान की कृपा से प्राप्त होंगे। तो सूर्यदेव भगवान को अपने सभी प्रिय जातकों से मैं कहता हूं कि 1 लोटा जल अवश्य अर्पित कीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं लगता। स्नान करने के बाद बस प्रयास कीजिए कि सूर्योदय के पहले पूर्व स्नान करने की आदत डालिए, तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के रोग दोष नहीं आ सकते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, और शनिदेव महाराज के लिए मैं प्रत्येक उसमें बताता हूँ वीडियो में, शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए इस समय शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में है, विशेष लाभकारी है इस राशि के सभी जातकों के लिए। तो आप शनिवार के दिन निश्चित रूप से और सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को इस समय दोस्तों आप अभिषेक करिए, जलाभिषेक करिए, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाइए शनिवार को और सोमवार को। विशेष करके सावन का महीना है और प्रत्येक शनिवार को आप एक नियम बना लीजिए, 1 सरसों के तेल का दीपक अवश्य बच्चों के द्वारा या आप स्वयं पीपल के वृक्ष के नीचे, यदि कहीं मंदिर प्रांगण में है पीपल का वृक्ष, पुराना वृक्ष है, तो अवश्य उस वृक्ष के नीचे आप रखिए और पीपल देवता की 5 या 7 परिक्रमा कीजिए, अपनी समस्याएं बताइए, उनका समाधान होगा निश्चित रूप से। और काले कुत्ते को आप भोजन व्यवस्था सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी पराठा खिलाते हैं तो अति उत्तम है। शनिवार के दिन यदि काला कुत्ता मिलता है, नहीं मिलता है तो किसी भी आवारा कुत्ताओं को आप ब्रेड बिस्कुट इत्यादि खिला सकते हैं। उससे क्या है कि शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं, राहुदेव महाराज प्रसन्न होते हैं, बाबा भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं और आपके सारे बिगड़े हुए कार्य आसानी से बन सकते हैं। इस बात का दोस्तों विशेष करके ध्यान रखना, क्योंकि यह बेहद समय है आपके लिए, इस राशि के सभी जातकों के लिए। अपना भाग, कैरियर, धन की स्थिति इस महीने आपकी अच्छी रहने वाली है। अब यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपको कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। और प्यारे दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करिए, प्रणाम करिए। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, 1 बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्रिय दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।